नागा साधुओं का अस्तित्व भारतीय साधु संस्कृति में एक अद्वितीय और प्रेरणादायी पहचान रखता है। ये साधु न केवल अपनी भव्यता और विशेष रूप से अपने नंगे शरीर के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी जीवन शैली, संघर्ष और साधना की गहराई भी लोगों को चौंका देती है। जनता के बीच इनका आकर्षण एक रहस्य सा बना रहता है, जिससे उन्हें एक कौतूहल का विषय माना जाता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि नागा साधुओं का जीवन चिरकालिक सरलता से भरा नहीं होता। उनका जीवन समर्पण, तपस्या और कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। इसे साधारणतया एक श्रद्धालु का विशेष साधना मार्ग माना जाता है। ट्रेनिंग के दौरान नागा साधुओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, जो सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी कहीं अधिक कठोर होती है। उन्हें दीक्षा लेने से पहले अपने पिंड का दान एवं श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है, जो कि उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यह केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि उनकी साधना का अभिन्न हिस्सा होता है। पुराने समय में जब अखाड़ों में इन साधुओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी, तब नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए योद्धा की तरह प्रशिक्षित किया जाता था। इतिहास बताता है कि नागा साधुओं ने मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। आज जब हम नागा साधुओं के बारे में जानते हैं, तब उनके इतिहास, परंपराओं और दीक्षा की प्रक्रिया को समझना हमारे लिए आवश्यक है। इन साधुओं की कहानियां न केवल गौरव का एहसास कराती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची साधना और तपस्या में कितनी शक्ति निहित होती है। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के मध्य में रखी, जब देश की सामाजिक और धार्मिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इस दौर में भारत विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था, जिससे जनमानस की शांति और समृद्धि पर खतरा मंडरा रहा था। इस परिस्थिति में शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने देश के 4 भिन्न कोनों में 4 प्रमुख पीठों अर्थात गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की। ये पीठें मात्र धार्मिक केंद्र नहीं थीं, बल्कि धार्मिक व्यवस्था को स्थिर रखने वाले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक भी बने। शंकराचार्य का मानना था कि धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक सुरक्षा भी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को शारीरिक व्यायाम और युद्ध कौशल के शिक्षा पर जोर दिया, जिसके फलस्वरूप अखाड़ों का विकास हुआ। ये अखाड़े न केवल साधुओं के लिए व्यायाम और कुश्ती सीखने के स्थान बने, बल्कि उन्होंने मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए एक सशस्त्र बल का भी कार्य किया। अखाड़ों ने अपने समय में अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षा कवच का काम किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अखाड़ों ने स्थानीय राजाओं को भी समर्थन दिया, विशेष रूप से विदेशी आक्रमणों की स्थिति में। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी देश पर संकट आया, नागा योद्धा साधुओं ने कंधे से कंधा मिलाकर रक्षा की। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के दौरान गोकुल की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने अपनी वीरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार शंकराचार्य की शिक्षा और नेतृत्व ने न केवल सनातन धर्म को एक नई दिशा दी, बल्कि अपने समय के कठिन दौर में देश की रक्षा के लिए एक सशक्त मंच भी प्रदान किया।